सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल एचएमटी पिंजौर 25 वर्षों के सफर का जश्न मनाने के लिए भव्य समारोह आयोजित करेगा। इस संबंध में सेलिब्रिटी मुकेश बादल के साथ प्रधानाचार्य पीयूष पुंज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बहुत एक शुभ दिन है क्योंकि आप लोगों हमारे को बाहर पहुंचाते हो, पर डायरेक्टली आपके साथ आमने सामने मिलने का जो ये ऐसा अवसर होता है, जब भी मिलता है तो हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन होता है। आज हमने आप सबको आमंत्रित किया है एक हमारे खास उपलक्ष्य के लिए कि 2025 31 मार्च को हमारे स्कूल को स्थापित हुए यहाँ पर 25 साल हो जाएंगे। तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस की जो है ना, हमने शुरुआत अब से कर दी है। और ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन सिर्फ एक दिन की ना करके कि एक दिन ही हम खूब धमाका या वो करें, हमने उसको सोचा कि इसको 25 दिनों के साथ मनाया जाए। तो एक इस तरीके से एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया कि 25 दिनों को इसको 25 हमारी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन को मनाने के लिए 25 दिन का एक करिकुलम बना है। और वो करिकुलम क्योंकि जैसे आपको मालूम ही है कि विवेकानंद स्कूल हमेशा एक चीज़ पे ध्यान रखता है कि बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर। हमारे यहाँ पे जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि ताकि जो भी बच्चा है उसको एक अलग सी डेवलपमेंट हो, उसकी एक पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप करे कि ताकि कल कहीं पे भी जब वो खड़ा हो तो जो स्कूल के अंदर उसने जो देखा था उसको वो मदद करे। तो ऐसे ही 25 दिनों का हमने कार्यक्रम बनाया है, जिसकी हमने शुरुआत करी 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ से, जो कि सोमवार को हमने किया 2 दिसंबर को। उसके बाद इसका आगाज़ हमने किया किक ऑफ सेरेमनी से, कि जिसमें हमने विशेष रूप से श्रीमान मुकेश बादल को आमंत्रित किया कि वो आएँ और उस एक्टिविटी को यहाँ पे शुरू करें कि कर्टन फॉल के माध्यम से हमने वो जो है ना उसको किया। और बड़े नॉर्मल वे में, कोई हमारी ऐसी कोई बड़ा उसको नहीं था, जिसमें बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि जिनको देख के मुकेश बोले कि ये तो लग ही नहीं रहा कि स्कूल का इंटरनल फंक्शन है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एनुअल सेलिब्रेशन हो रहा है। क्योंकि हम इस मामले में बहुत अच्छे किस्मत वाले हैं कि हमारे को बड़े अच्छे बच्चे भी मिले हुए हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। तो उसके बाद ऐसे ही आगे भी कार्यक्रम हुए, जिसकी विस्तृत रूप में श्रीमती पल्लवी भारद्वाज जो वाइस प्रिंसिपल है स्कूल की, थोड़ा सा वो बतलाएंगी कि क्या इन कार्यक्रमों में हम दिखाने जा रहे हैं। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल ने 25 वर्षों की यात्रा का जश्न मनाने के लिए अग्रिम भव्य कार्यक्रमों की घोषणा भी की। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल 31 मार्च 2025 को अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर स्कूल द्वारा रजत जयंती समारोह को मनाने के लिए 25 दिनों की रोमांचक गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है तथा शिक्षा के साथ नई चीज़ों को सीखने, समय का सदुपयोग और नए कौशल को विकसित करने का मौका प्रदान करना है। प्रधानाचार्य पीयूष पुंज ने बताया कि 25 दिनों के भव्य आयोजनों की शुरुआत 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ से हुई और इसके बाद एक भव्य किक ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें लोकप्रिय कलाकार सेलिब्रिटी मुकेश बादल, जो डांस दीवाने शो के सेलिब्रिटी भी हैं, ने शिरकत की थी। ये सेरेमनी स्कूल के शानदार कार्यक्रमों की शुरुआत थी, जो स्टूडेंट्स को शैक्षिक और सांस्कृतिक अनुभव से जोड़ेगी। एक्सप्रेशन डे, जिसके अंदर डिबेट, पब्लिक स्पीकिंग, पोम्स, स्टोरी टेलिंग, मतलब जितना भी हमारा ओरेशन का टैलेंट है बच्चों का, उसके कॉम्पिटिशन्स होंगे। उसके अलावा पेंट द वॉल, जो कि सारे बच्चे जो हैं अपने ही एक्सप्रेशंस को वॉल के ऊपर पेंट करेंगे अपनी क्लासरूम्स को। उसके साथ साथ हमारे पास न्यूट्रिशनल डे, जो कि आज ही सेलिब्रेट हो रहा है हमारे स्कूल में, और हेरिटेज वॉक, जो कि पिंजौर के जितने भी एरिया हैं, जैसे तारामंडल हुआ या फिर बीमा देवी टेम्पल हुआ, तो यहाँ सब जगह हमारे बच्चों को ले जाया जाएगा और अपनी ही जगह को रूबरू कराया जाएगा। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो 7th को होने वाला है, जो नॉर्थ ईस्ट डांस शो है, जहाँ से जगह जगह से हमारे यहाँ पे डांस के लिए आने वाले हैं। उसके साथ साथ कार्निवल, जो कि एक स्ट्रीट परेड है
उसमें हमारे बच्चे जो हैं और उसके साथ साथ हमारा स्टाफ भी सम्मिलित होगा। और हमारा सिनेमा क्लब लॉन्च भी हमारे इसी एक्सप्रेशंस के साथ साथ है। उसके साथ हमारे पास उनैना द स्पोर्ट्स डे वो भी होगा। आर्टिस्टन डे जिसमें कि लाइव जो पेंटिंग है, हमारे बहुत सारे जितने आसपास के आर्टिस्ट हैं वो सारे इनवाइटेड होंगे। उसके साथ साथ पिंजौर और स्कूल की 25 साल की यात्रा, उसका फोटोग्राफ एग्जीबिशन भी होगी और एक आर्ट एग्जीबिशन भी होगी। इस बारे में आने वाले दिनों के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी स्कूल की उप प्रधानाचार्य पल्लवी भारद्वाज ने भी साझा की, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम के छात्रों के समग्र शिक्षा में योगदान पर बल दिया गया। इस संबंध में क्रिश, जो एक प्रसिद्ध कलाकार और समाज सेवी भी हैं और पिछले 15 वर्षों से स्कूल से जुड़े हुए हैं, ने सबरंग कार्निवाल 2024 के आयोजन के बारे में बताया और कहा ये कार्यक्रम स्टूडेंट्स के लिए ज्ञानवर्धन के साथ साथ आनंद का भी स्रोत बनेगा। इसमें स्कूल द्वारा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें डांस, म्यूजिक और फैंसी ड्रेस जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रहेंगी, जो छात्रों की रचनात्मकता और सार्वभौमिक क्षमता को बढ़ावा देंगी। इन प्रतियोगिताओं की प्रमुखता मुकेश बादल सेलिब्रिटी करेंगे, जिन्होंने आगामी आयोजनों के बारे में जानकारी देते हुए अपनी खुशी व्यक्त की है। सबरंग इस उत्सव में कई प्रमुख अतिथियों को शामिल करेंगे, जिनमें मिस यूनिवर्स श्वेता शारदा, हिमाचल लोकप्रिय गीत कांचीरे कांचीरे के प्रसिद्ध गायक कलाकार AC भारद्वाज, अजय चौहान और कलाकार अमित भाटिया का ट्रुप शामिल रहेगा, जो इन कार्यक्रम को सफल आयोजन में सहयोग देंगे। इसके पीछे का मैं आपको फिलॉसफी बता देता हूँ। जैसे कि हम पंचकोशा की थ्योरी पे यकीन करते हैं, स्कूल की फिलॉसफी पंचकोशा पे रही है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उसी को ध्यान में रख के की गई हैं कि बच्चों को ओवरऑल नर्चर किया जा सके, ताकि उनकी ग्रोथ ओवरऑल रहे, उनको हर चीज़ें का एक्सपोजर दिया जा सके। जो चीज़ें चंडीगढ़ में या पंचकुला के स्कूल तक पहुँचते हैं वही टोल के इस पार नहीं आती हैं। तो ये आई विल गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सर कि उनकी मेहनत की वजह से वो चीज़ें इस पार आ रही हैं, एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है। तो उसी के अंदर हम सबरंग एक करने वाले हैं, जो एनुअल फेस्टिवल है हमारे स्कूल का, जिसमें हम बहुत सारे आर्ट से रिलेटेड, सोशल कॉज से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपके टैलेंट शोज हो गए, हंट हो गए, और उसके बाद में हमारे फूड के स्टॉल्स हो गए, हमारे आर्ट एंड सिनेमा का हो गया, एंटरटेनमेंट से लेके जो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। पूरे बच्चों का पार्टिसिपेशन रहेगा। वो इवेंट होल सोल पूरे बच्चों के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। और उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे पिंजौर, कालका, पंचकुला तक से लोग यहाँ पर आएँ, वो देखें क्या है। उसमें हमारी जो सबसे बड़ी मेजर इवेंट रहेगी वो हमारा एक डांस कॉम्पिटिशन रहेगा, जो मैं आगे सर के हम पास ऑन करूँगा। प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने जानकारी दी और कहा कि स्कूल का आगामी प्रमुख कार्यक्रम लोक नृत्य उत्सव रहेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कालका विधायक शक्तिरानी शर्मा और नवीन अंशुमान संस्कार भारती के उत्तर क्षेत्र के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में ब्रह्मऋषि कॉलेज ऑफ एजुकेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर अमृता भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। तो एक प्रतिभा जो आज खासकर पिंजौर के माध्यम से पूरे अगर कहीं देश और विदेश तक पहुंची है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मुकेश बादल का रहा है, कि जिन्होंने यहाँ का नाम आज बड़े विश्व पटल पर पहुंचाया है। तो ये भी अब हमारे साथ 15-16 साल, 17 साल ही हो गए, बल्कि 17 साल से जो है ना, ये हमारे क्या ये स्कूल ही है ये भी, क्योंकि हम कभी भी किसी को कहते नहीं कि स्कूल के साथ जुड़े हुए, स्कूल ही है ये भी। तो इन्होंने भी एक अपनी एक ये चाहते हैं कि जो टैलेंट है इन द फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक, फैंसी ड्रेस, तो उसको इन्होंने कुछ डिज़ाइन किया है, तो वो यही साझा करेंगे। उसके लिए ये अपने स्तर पर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ बात करी है, उनको इनवाइट किया है। इसके अलावा सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल हमेशा अपनी बेहतरीन शैक्षिक पद्धतियों के लिए जाना जाता है और रजत जयंती समारोह उत्सवी छात्रों और समुदायों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। स्कूल का मुख्य उद्देश्य ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना है जो सभी के हित में हो और छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दें।
प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों का आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने आगामी कार्यक्रमों में विशेष रूप से आमंत्रित किया ताकि उनके साथ स्कूल के उत्सवों को और भी भव्य बनाया जा सके। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, संस्कार भारती पंचकूला और सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के तत्वाधान के अंतर्गत हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, सांस्कृतिक ये जो लोक नृत्य उत्सव, जिसमें के 9 टीम्स आ रही हैं अलग अलग स्टेट से, और वो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में 10 बजे अपनी परफॉर्मेंसेस देंगी, और जिसमें हमारी मुख्य अतिथि रहेंगी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, जो विधायिका हैं कालका से, और विशेष सम्मान अतिथि जो है श्रीमान नवीन अंशुमन, जो कि संस्कार भारती इस पूरे उत्तर क्षेत्र के प्रमुख हैं, और डॉक्टर अमृता दीदी से अभी सवेरे ही उन्होंने भी कंसेंट दिया, वो भी आएंगी। और हमने जो है ना यहाँ के स्कूलों को, कॉलेजेस को, सबको इनविटेशन दिया, क्योंकि हमारी इच्छा हमेशा यही होती है कि जो भी हमारे यहाँ के कार्यक्रम हो वो सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों तक ही सीमित ना हो। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, पर बच्चे हमारे ही अपने कालका पिंजौर के हैं, उनको भी ऐसे अवसर देते हैं कि उनको भी वो चीज़ें सारी देखने को मिले। तो अमृता दीदी ने हाँ की है कि मैं और मेरे कॉलेज के बच्चे भी आएंगे। डॉक्टर बिंदु, कालका कॉलेज में बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम भी कुछ ज़रूर बच्चे भेजेंगे। इसी तरीके से कई और स्कूलों ने भी कंसेंट दी है कि हम भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे। तो उस दिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा हमारा ऑडिटोरियम जो है वो भरा होगा बच्चों से और छात्रों से, कि जो कि उन चीज़ों को देखेंगे कि जिनको देखना हर किसी को नहीं हो पाता। क्योंकि बहुत, मैंने तो ये देखा हुआ, ये प्रोग्राम जो उस दिन होगा, ये पिछले साल मैं इंद्रधनुष में पहले भी देख चुका हूँ, और जिसको देखने के बाद हमारे को अपनी भारतीय संस्कृति और हमारी भारत की जो है ना इतनी, कि आपस में हम भारत एक क्यों है, क्योंकि उसका मूल कारण ही हमारी संस्कृति है, और संस्कृति का मूल कारण जो होता है नृत्य और संगीत होता है। तो वो यहाँ पर जब वो दर्शाएंगे तो उससे हमारे को हमारा दिखेगा क्यों हम आपस में कहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, और पहली बात मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं हूँ। पिंजौर की जनता से बहुत प्यार है, कालका और पिंजौर की जनता से, क्योंकि जिस तरीके से मैं जिस मुकाम पे पहुँचा उसके पीछे सबका साथ। एक आइडल के पीछे न जाने कितने आइडल्स के हाथ होते हैं, और वो सबसे बड़े आइडल तो मेरे पास ही बैठे हैं। क्योंकि मैं जब स्कूल में आया था तो बहुत ही साधारण लड़का ही था एक। अब धीरे धीरे मैं अभी भी लड़का ही हूँ, थोड़ी बड़ा हो गया हूँ, बाप भी बन गया, बेटी का सरगम का बहुत प्यार मिला। बट मैं स्कूल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक स्पेशल ये नहीं कहूँगा कि मैं एक पार्ट हूँ, अब तो मैं हार्ट बन गया हूँ। पार्ट तो फिर भी अलग हो जाता है, हार्ट जब होता है तो पता है क्या होता है। तो मैं लक्की हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मैं स्कूल का हार्ट हूँ। अब आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अभी जो जितने भी जिस तरीके से स्कूल की कार्यशैली है, शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति को आज के पेरेंट्स को, आज के समय को, आज पूरे भारत देश को ज़रूरत है ऐसी शिक्षा की, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है सर की शिक्षा करवाने की। बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे बताया दिया है कि पूरा पंचकोश की तरह ये चल रहे हैं, उसको शिक्षा को डेवलप करने की आज वाकई यूथ को जरूरत है। और एक यूथ कब बनता है, जब बच्चे से लेकर वो आगे तक आता है। तो जो जड़ मजबूत होगी तभी वो बच्चा विकसित होगा, और एक स्कूल विकसित अच्छा होगा, एक अच्छी एजुकेशन अच्छी होगी तो विकसित हरियाणा बनेगा, विकसित हरियाणा होगा तो विकसित भारत होगा। तो जिस तरीके से सरकार का भी एक ध्येय है उसके, और वो सरकार का तो चलो अभी ध्येय रहा होगा, सरकार का तो स्टार्टिंग में ध्येय था कि विकसित भारत की तरह यहाँ से जो भी बच्चे जाए। और मात्र मैं ये नहीं कहूँगा कि सरगम मेरी वजह से है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बिटिया को देखता हूँ, आज अगर पिंजौर का नाम हुआ है तो बहुत सारे मैं पिछले सालों से देखता आया हूँ, तो हर बार ये कहने सुनने को मिलता है कि कालका और पिंजौर पिछड़ा वर्ग है। कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानूंगा, ये नहीं कि मैं गया हूँ इसलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कालका के अंदर ACP इंटरनेशनल प्लेयर आए जॉब करके, अभी भी प्रेजेंटली ACP इंटरनेशनल प्लेयर जोगिंदर शर्मा क्रिकेट प्लेयर। तो और फिर छोटा मोटा मेरा भी नाम, और फिर एक ऐसा स्कूल विवेकानंद जो कि खुद इंटरनेशनल अवार्ड ही
और प्रिंसिपल है, न जाने कितने अवार्ड हैं। मैं तो सर को ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि सर, कहते हैं कि हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। सर कई बार मैं बात करता हूँ, मैंने कहा सर ये दिखावा नहीं है, ये आप हम जब तक लोगों के सामने बताएंगे ही नहीं तो और लोग कैसे प्रेरित होंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से, और यही है कि दुनिया देखे और ये कहे कि अगर स्कूल हो तो वो भारत के हो तो वो विवेकानंद स्कूल जैसा हो। क्योंकि यहाँ पर बच्चा जब आता है तो वो एक अच्छा बच्चा एक नौकरी नहीं पाता, वो एक अच्छा लीडर बन के जाता है। और आज सच में ही अगर लीडर हम बनने की ज़रूरत है भारत में अच्छे। और अभी जो जिस तरीके से पूरा बता दिया इवेंट क्या है, अभी मेरे को पार्ट जिस तरीके से मैं अपने सब्जेक्ट में मास्टर हूँ, जहाँ समझा है मुझे, तो सबरंग का एक पार्ट रहेगा जिसमें डांस कॉम्पिटिशन्स पूरे हमने इंडिया से बुलाए हैं, अलग अलग उसमें पर्सनैलिटीज़ है। और अभी बताई देता हूँ मैं, बहुत ही दिग्गज मिस यूनिवर्स इंडिया को मैंने यहाँ पे बुलाया था कि इंडिया के लोग यहाँ पे जाने माने यहाँ पे आए। श्वेता शारदा जी वो यहाँ पर आएंगे स्कूल के अंदर, और एसी भारद्वाज जो कि सिंगर है, सिंगिंग कंपटीशन है, उनको वो जज करेंगे। जैसे जो सेलिब्रिटीज़ लोग आएंगे, एसी भारद्वाज जो कि कांची रे कांची बहुत हिट गाना है, हिमाचल के सेलिब्रिटी है। अनुज ठाकुर जिनके बहुत नाटी नाटी बहुत सारे उनके हिट सॉन्ग हैं। क्योंकि यहाँ के पिंजौर कालका में हिमाचल के लोग, क्योंकि बॉर्डर लगता है तो हिमाचल के लोगों को भी देखने को वो मौका मिलेगा। तो मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का मौका सर ने मुझे दिया और आपसे रूबरू होने का। तो सभी चैनल को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि जो 25 जो सिल्वर जुबली है स्कूल की, ये 25 साल और बहुत 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 एक होता है मेहनत से पार क्रॉस करके अगर कुछ आता है तो वो 25 साल छोटे नहीं होते। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जिस लगन, डेडिकेशन, ईमानदारी, सच्चाई, लगन से जो सर ने जो मेहनत करके यहाँ तक स्कूल को पहुँचाया है, और हम जैसे एक टीचर साधारण से आज कुछ के लायक बैठने के लायक बना हूँ, तो ये पूरा श्रेय सर आपको जाता है। थैंक यू सो मच। मेरे भाव विभोर इनके कदमों में जाते हैं पैर तो ये। और थैंक यू सो मच मीडिया, आप लोगों की वजह से हम हैं। थैंक यू सो मच।